नमस्कार दोस्तों। आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी कुंडली का। ये कुंडली है एक न्यूबॉर्न बेबी की जिसकी एज लगभग 10 डेज़ है। अब इस कुंडली में बहुत सारी नई नई चीज़ें हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि ये कुंडली हमें क्या बताती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कुंडली के नक्षत्र की। तो विशाखा नक्षत्र का जन्म है, चौथे चरण का जन्म है और वृश्चिक लगन है ये। अब विशाखा नक्षत्र में जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी जो अगर हम क्वालिटीज़ देखें तो सबसे पहले क्या होता है कि इनको एक तो धन की कमी कभी नहीं सताती। एक तो इनके साथ सबसे बड़ी बात होती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ब्लेस्ड कुंडली या ब्लैक नक्षत्र की चरण की बात करी जाए तो धन की कभी कमी नहीं रहती। धन की परेशानी अगर आ भी जाए तो बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रहती। विशाखा नक्षत्र में जो पैदा होते हैं वो काफ़ी भाग्यवान लोग होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जैसे 27 नक्षत्र होते हैं तो उसमें 16वां नक्षत्र है और नक्षत्र का स्वामी जो है गुरु है। तो गुरु की महादशा हमें देखने को मिलेगी कि बाय बर्थ जो है गुरु की महादशा चल रही होगी। और साथ ही साथ इसमें जो 3 चरण जो होते हैं वो तुला राशि में जाते हैं, चौथा चरण इस राशि में यानी वृश्चिक राशि में आता है। अभी इनकी विशेषता ये होती है पढ़ने लिखने में भी होशियार होते हैं, ऊंची शिक्षा भी प्राप्त करते हैं और ये बहुत मेहनती और काबिल होते हैं। इनके पास बुद्धि ज्ञान ये सब काफ़ी ज़्यादा होता है जिसकी वजह से काफ़ी कामयाब भी बनते हैं। ऐसे लोग जो धन कमाने के अलग अलग स्रोत भी ढूंढते हैं और कभी भी जीवन में कोई भी कठिन समय आता है तो उन्हें दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। ये काफ़ी जैसे कहना चाहिए क्रिएटिव टैलेंटेड लोगों की गिनती में आते हैं। और ऐसे लोगों की क्या होता है व्यवहार में काफ़ी नम्रता भी होती है, मधुरता होती है और इनकी जो एक सोसाइटी में बैठउठ, सोसाइटी की जो नेटवर्किंग होती है, सोसाइटी में बैठउठ काफ़ी ज़्यादा होती है। ऐसे लोग काफ़ी एम्बिशियस होते देखे जाते हैं और अपनी कोशिशें और अपने एम को पाने के लिए निरंतर कोशिश करते रहते हैं। ये सारी चीज़ें हमें गुण देखने को मिलता है और इनको अपने परिवार के टुवर्ड्स विशेष लगाव भी होता है। ऐसे लोग क्या होता है कि जॉइंट फैमिली में रहना पसंद करते हैं, अपने प्रियजनों की खुशी के लिए कुछ भी करने को हमेशा तैयार रहते हैं। परिवार के साथ समय बिताना इनके लिए हमेशा अच्छा रहता है। और अब चलते हैं कुंडली में, बढ़ेंगे आगे की ओर। देखिए यहाँ पर अब आप देख के कहेंगे कि कुंडली के लगन में जो चंद्रमा बैठा है वो नीच राशि का बैठ गया है। लेकिन इसका भी मैं बताऊंगी कि इस कुंडली में 2 ग्रह नीच के हैं लेकिन कुंडली में घबराने वाली जैसी कोई बात नहीं है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। कभी कभी हम क्या होता है कि देख लेते हैं अरे कुंडली में ये ग्रह नीच का बैठा है, चंद्रमा नीच का, बुध नीच का, अरे ये क्या हो गया। ऐसा नहीं है, हमें नवमास चार्ट भी चेक करना चाहिए। अब देखिए नवमास चार्ट को हम देखेंगे। नवमास चार्ट में यहाँ पर आप देखिए चंद्रमा अपनी राशि में बैठा है, अपनी राशि से बल मिल रहा है यानी कि नीच राशि का जो ग्रह है, जो चंद्रमा नीच का है तो वो खराब फल देगा। अगर हम देखें तो पहली कुंडली में हमने लग्न कुंडली में देखा कि वो खराब फल देगा, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ काफ़ी है, ये अच्छा फल देगा। ये ऐसा नहीं है कि ये खराब फल देगा। ये वहाँ भले ही नीच राशि में बैठा है लेकिन यहाँ पे इसकी पावर बहुत अच्छी है तो ये अच्छा फल देगा। ये इंसान को सोचने समझने की शक्ति अच्छी होना, एक अच्छे गुण देना, माइंड को ब्रॉड करना, मेंटल लेवल बैलेंस करना, वो सारी चीज़ें। कई बार क्या होता है जब नीच राशि में चंद्रमा जाता है तो वो इमोशनली ज़्यादा डिसीजंस लेना, डिप्रेशन में जल्दी जाना, ये प्रॉब्लम देता है। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा बैलेंस्ड है तो ये दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। दूसरी चीज़ जो हमने मरकुरी भी देखा था, बुध यानी हमने देखा नीच राशि में, तो वो लोगों को लगता है कि अरे क्या हो गया नीच राशि में। यहाँ पर ऐसा नहीं है, मरकुरी यहाँ बैठा है, राहु के साथ है और ये देखिए ये शनि की राशि में है। तो ऐसा नहीं है कि वो खराब फल देगा, तो उसे भी जो है खराब फल के बल से, खराब फल जो है उसका नीच राशि में बैठ के होता है ना, समय पे बुद्धि नहीं चल रही बच्चे की या कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो वो सब प्रॉब्लम नहीं मिलती। कई बार होता है बच्चों लगता है कि बच्चा जो है मतलब हमारा बच्चा अप टू द मार्क नहीं है। कई बार पेरेंट्स ऐसे कहने लगते हैं, सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। या मरकुरी अपना जो खराब फल है या चंद्रमा का खराब फल है उससे ये डिप्राइव हो गया है, तो वो चीज़ तो एक ये क्लियर हो गई, तो वो प्रॉब्लम तो ऐसी नहीं है। अब यहाँ पर देखिए इनकी कुंडली में
ये देखिए शनि चतुर्थ भाव में बैठे हैं, अपनी राशि में बैठे हैं। तो जो शनि इस तरह से बैठते हैं तो ये शश योग बनाते हैं। अब क्या होता है कि शश योग जो बनता है, ये देखिए जो बहुत कहना चाहिए कि पंच महापुरुष योग में से एक में काउंट होता है शश योग। और ये शश योग देखिए जब शनि अपनी राशि में आता है और लग्न से केंद्र भाव में बैठा हो और अपनी राशि में बैठा हो तो ये योग स्थापित होता है। ऐसे में शनि रक्षा करता है, शनि जो है मेहनती बनाता है, शनि जो है इंसान के अंदर गुण देता है, अपनी मेहनत काबिलियत पे ऐसे लोग बन के दिखाते हैं। ये सारी चीज़ें ये बताता है। शनि अगर आप वैसे चतुर्थ भाव में बैठ जाता तो कई बार क्या होता है कि माता को कष्ट देता है, सुख समृद्धि को, जैसे सुख का कार्य, सुख का घर है तो वहाँ पे दिक्कत देता है। लेकिन यहाँ पर अपनी राशि में बैठ के और ये अच्छा फल देता है। तो ऐसे में क्या होता है, इंसान मेहनत काबिलियत से बहुत कुछ बना लेता है, अपना खुद का एम्पायर भी खड़ा करता है। और ऐसे लोगों के पास कई प्रॉपर्टियाँ देखी जाती हैं। ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि ज़्यादातर की 3 से 4 प्रॉपर्टी खुद के बलबूते पे आराम से बना लेते हैं, आराम से बनाते हैं ये खुद के बलबूते पे। तो ये चीज़ें हमें दिखती हैं। यहाँ पर इनके कुंडली में देखें तो एक तो वृश्चिक लगन वाले जो लोग होते हैं ना वो बहुत मेहनती होते हैं। मैंने हमेशा देखा है कि इनकी मंगल की राशि होने के कारण इनके अंदर मेहनत, जज्बा, एक कहना चाहिए एनर्जेटिक, ये एनर्जेटिक वाली कुंडली है जिसमें एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है क्योंकि मंगल एनर्जी का ग्रह है। तो इनके ये लोग क्या होता है कि कभी आराम से नहीं बैठेंगे, अब ये कर लें, अब ऐसे कर लें, अब ये कर लें। ये उनके दिमाग में हमेशा, मतलब ऐसे लोग जिम जाना, एक्सरसाइज करना, फिटनेस फ्रीक होना, इस तरह की चीज़ें होती है। आराम क्या होता है, ये ना तो ये खुद आराम करते हैं ना दूसरों को करने देते हैं। मतलब इनके आराम शब्द से बड़ी चिढ़ होती है इनको, एक तरह से ये देखा जाए तो। अब इनकी कुंडली में अगर हम देखें, इस बच्चे की देखिए जुपिटर का घर, ये 2 घर जुपिटर के हैं। तो एक अच्छे संस्कारी परिवार में जन्म लेके उसकी सारे परिवार की एक जैसे कहते हैं ना कि परिवार का अपना एक सारी आदतें होना, परिवार की आदतें, परिवार के अच्छे गुण लेके आना, वो सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं। और एक चीज़ और यहाँ पर देखिए, ये गुरु जो है यहाँ बैठ गया है 6ठे भाव में। और ये देखिए यहाँ ये मंगल, ये एक्सचेंज ऑफ राशि हो रहा है। तो पंचमेश और षष्ठेश का एक्सचेंज होना, ये क्या होता है कि ऐसे बच्चे जो होते हैं, जैसे अभी मैंने कहा घर परिवार के अच्छे गुण लेना, तो अपने दादाजी से कुछ अच्छे गुण लेके ऐसा बच्चा आता है। क्योंकि पंचम भाव कहीं ना कहीं जो है अगर देखा जाए तो ये दादा का भाव, अगर देखा जाए तो अपने पुरखों का भाव भी देखा जाता है। तो ये इंसान, ऐसे में क्या होता है कि दादा का भाव भी होता है ये, तो ये अपने दादा से कुछ अच्छी चीज़ें इनहेरिट करना, अच्छी आदतें इनहेरिट करना, ज्ञान इनहेरिट करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। अपने कुनबे परिवार की रक्षा करना, वो सारे गुण बच्चे में देखे जाते हैं। क्योंकि ये यहाँ से जो पंचम भाव से अगर दूसरा भाव देखा जाए तो ये कुनबे का भाव होता है, तो दादा के कुनबे का भी रक्षा करना, ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। अब यहाँ पर आगे चलेंगे तो ये देखिए शनि की राशि हमने देखी ही, तो शनि पराक्रमी भी बनाता है, ये सारे चीज़ें दिख रही हैं। और ये देखिए यहाँ पे जुपिटर का हमने देखा। मंगल की राशि की बात करें तो मंगल लग्नेश भी है और मंगल षष्ठेश भी है। और ऐसे में कभी कभी क्या होता है कि ऐसे बच्चों का, हाँ, नाना पक्ष से विशेष लगाव होता है इनका, नाना पक्ष से विशेष लगाव होता है और मामा से खास लगाव देखा जाता है। क्योंकि जो है ये जो 6ठा भाव है ये मामा का भाव भी होता है, तो मामा से खास लगाव इनका रहेगा। और सूर्य यहाँ पर उच्च राशि का हो रहा है, तो मामा से भी जीवन में आगे काफ़ी सपोर्ट इनको मिलती रहेगी। तो एक तरह से देखा जाए तो ये बच्चा काफ़ी ब्लेस्ड है। इसके पास दादा के परिवार का काफ़ी सपोर्ट है, नाना के परिवार का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। तो अब ये देखिए यहाँ पर देखा जाए तो वीनस भी यहाँ बैठा हुआ है, राहु, मंगल और बुध हमने देखा। तो ये सब ग्रह जो है ना, बच्चे की होशियारी, समझदारी, ये सारी चीज़ें, और बच्चा जो है बहुत गुणी बच्चा ये आया है। तो पंचम भाव में ये ग्रहों का बैठना, कुछ लोग कहेंगे राहु जो है कोई अच्छा ग्रह नहीं है, लेकिन राहु जो होता है ना, हालातों से सोचने समझने की शक्ति देता है। मैं और क्या ऐसे करूँ, राहु घुमाता बहुत है, राहु के पास दिमाग है, पैर नहीं है राहु के पास, लेकिन दिमाग बहुत है, तो वो तरह तरह से घुमाता रहेगा, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, दुनिया की ये भी सीखो, ये भी सीखो, ये भी सीखो। मतलब कहते हैं ना कि मल्टीपल चीज़ें सीखने के शौकीन, वो सारी चीज़ें दिखता है। मरकुरी ये कहीं ना कहीं अध्यात्म की ओर भी जोड़ेगा इन्हें।
और मंगल इन्हें हमेशा एनर्जेटिक बनाएगा। ये चीज़ें हमें लग्नेश का पंचम भाव में बैठना अपने आप में ही कुंडली को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। ऐसे बच्चे अपने पूरे परिवार के कुनबे को, मतलब होता है खुद भी टैलेंटेड होते हैं, साथ में अपने साथ के जो बच्चे होते हैं घर परिवार में उनको भी अच्छी बात सिखा देते हैं। ये उनमें ये टैलेंट देखा जाता है। और अब ये देखिए यहाँ पे देखिए जुपिटर का यहाँ बैठना, जैसे हमने देखा कि परिवार को अपने पूर्वजों के मान मर्यादा को फॉलो करते हैं, पूर्वजों के एक मान सम्मान को आगे बढ़ाते हैं। और साथ में ये हमने देखा कि जो सूर्य है वो उच्च राशि का है। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये वीनस की राशि, वीनस देखिए ये दोनों अगर हम देखें तो वीनस जो है 7वें भाव का स्वामी भी है यानी पार्टनरशिप्स का, मैरिड लाइफ का, और साथ में ये 12वें भाव का स्वामी भी है। और 12वें भाव का स्वामी अपने भाव से 12वें में बैठा है। तो ऐसे लोग क्या होता है, थोड़ा सा जैसे कभी कभी पार्टनरशिप करने में सोचेंगे कि मैं किसी के साथ पार्टनरशिप करूँ ना करूँ, इस तरह की चीज़ें, और सोच समझ के काम को करना कि भी मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बहुत थोड़ा देर लगा के सोचेंगे। शादी के विषय में भी ये काफ़ी सोच समझ के फैसला लेने वाले लोगों में से ये रहते हैं। अब और इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग इनके अंदर काफ़ी रहेगी। अब ये देखिए बुध की राशि, ये अष्टम भाव और ये इधर इनकम का स्थान। अब इनकम का स्थान अष्टम भाव, ये देखिए ये क्या होता है कि यहाँ पे केतु भी बैठना, तो ये अच्छे कार्य से पैसा दिलवाता है। ट्रैवल्स, दूर दूर की ट्रैवल्स, केतु के पास पाँव है तो दूर दूर ट्रैवल कर करके इंसान पैसा कमाएगा। और साथ में ये देखिए ये सीक्रेट मनी, अनएक्सपेक्टेड गेन्स, ये सारी चीज़ें होंगी। अब बहुत से लोगों को लगेगा जब इनकम के स्थान में अगर नीच का गुरु हो तो, नीच का बुध हो तो कैसे चलेगा, लेकिन हमने नवमांश कुंडली में देखा कि बुध शनि की राशि में बैठ के वो नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, तो ये इनकम भी देगा। साथ में देखिए मंगल का ये राहु का सपोर्ट भी आ रहा है, तो ये तरह तरह के मीन्स से पैसा कमाएंगे। अब ये देखिए ये चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा 9वें भाव में है। थोड़ा सा कभी कभी ऐसा लगेगा कि पिता के साथ थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होना बातों का, क्योंकि अपने ये जो पिता का भाव है ये 9वां भाव, तो ये क्या होगा कि ये जैसे होता है ना फादर बेटे की, फादर का पुराना विचार चल रहा है, बेटा कहेगा नहीं पापा इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, ये उस तरह का थोड़ा सीन बना करेगा जीवन में। अब यहाँ पर ये देखिए ये 10वां भाव इनकम का ये करियर का क्षेत्र है। सूर्य उच्च राशि का है, 6ठे भाव में बैठा है। ऐसे लोग पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं, और फाइनेंशियली भी बहुत वेल एफ्लुएंट रहते हैं, क्योंकि करियर की ग्रोथ बहुत अच्छी है इनकी। और यहाँ पर देखा जाए तो ये सब हमने ग्रह, बुध भी देखा, शुक्र भी देखा, ये सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं। अब कुंडली में एक राजयोग की बात करेंगे। देखिए यहाँ पर पंचमेश और सप्तमेश यानी कि त्रिकोण और केंद्र का स्वामी दोनों मिलके यहाँ बैठे हुए हैं। ये तो दोनों मिलके एक लक्ष्मीपति योग बना रहे हैं, राजयोग बना रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर अगेन केंद्र का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी यानी कि जुपिटर और सूर्य दोनों मिलके अगेन एक राजयोग बना रहे हैं। तो ये कुंडली की बहुत अच्छी बात है। कुंडली में अगर हम देखें तो ये देखिए ये उच्च राशि का ये बैठा हुआ है, तो शनि अपनी राशि का, उच्च राशि का ये बैठा हुआ है, तो ये कुंडली को बल दे रहा है। तो देखा जाए कुंडली काफ़ी बली है, कुंडली में काफ़ी स्ट्रेंथ है, और मांगलिक तो नहीं है ये, और तो ये सारी चीज़ें हमें दिखती है। तो ऐसे में कुंडली काफ़ी बलवान कुंडली हम कहेंगे। ये हालातों से लड़ने वाली कुंडली, के हालात कोई भी आएंगे मैं लड़के उसे ठीक कर दूंगा, मैं बिल्कुल एकदम अपनी प्रॉब्लम्स तो खुद ही सॉर्ट आउट करने वाले। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, अपनी प्रॉब्लम स्कूल की, कॉलेज की और बाहर दीन दुनिया की खुद ही सॉर्ट आउट कर आते हैं। माता पिता को तो बाद में किसी से तीसरे से पता चलता है अच्छा ऐसा भी हुआ था। तो ये खुद ही अपनी सारी चीज़ें, अपना स्टैंड लेना, बोल्डनेस, ये बहुत ज़्यादा इनके अंदर दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पर भी देखेंगे कोई भी ग्रह इनका वक्री नहीं है। राहु ग्रह, केतु तो हमेशा वक्री चलते हैं, लेकिन कोई भी ग्रह जो है वक्री हमें नहीं दिखता। कोई ग्रह अस्त है वक्री, कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़ और, यहाँ पर देखिए नवमांश चार्ट में जो शनि है वो अपनी नीच राशि में, सूर्य की राशि में, लेकिन वहाँ पे शश योग बन रहा है। तो ये जो इल इफेक्ट्स होंगे उसके लिए पहले ही अलर्ट कर देगा।
इल इफ़ेक्ट्स जैसे कभी कभी क्या होता है कि जीवन में हमारे पास कुछ मुसीबतें आने लगती हैं, कोई प्रॉब्लम्स आने लगती है, किसी चीज़ का कभी कोई गलती हो जाती है, जैसे शनि न्याय प्रिय हैं, तो कोई गलती हो गई तो उसका दंड का जब समय आएगा तो ये रक्षा कर देंगे, ये उतना तेज़ दंड नहीं देंगे, उधर शशि योग इस बच्चे की रक्षा करेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखती हैं। तो नवमांश चार्ट भी बहुत अच्छा है इनका देखा जाए तो, और कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। अब आते हैं अष्टक वर्गा चार्ट पे। तो यहाँ देखिए ये लगन का नंबर 8 और यहाँ पे 32 नंबर आ रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और 28 से ऊपर का नंबर देखते हैं हमेशा। और ये देखिए दूसरा भाव कुंभे का भाव 32 नंबर, अगेन कुंभा बहुत अच्छा है। पराक्रम का भाव ये देखिए 37 नंबर, देखिए माता से लगाव 35 नंबर। अब ये देखिए पंचम भाव थोड़ा सा जैसे चंचल स्वभाव होने के कारण ये देखिए 22 है। तो पढ़ाई लिखाई में जैसे होता है ना कि पढ़ाई लिखाई का घर भी होता है पंचम भाव, तो वहाँ थोड़ा सा थोड़ा बच्चा होता है ना चंचल स्वभाव, थोड़ा नेग्लिजेंसी। और अदर देखा जाए तो फिर ये षष्ठम भाव छठा भाव ये देखिए 28 पॉइंट्स, बहुत ही बढ़िया है, अपने दुश्मनों को परास्त करना जानते हैं। ये देखिए ये 22 नंबर पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप जैसे मैंने कहा सोच समझ के पार्टनरशिप करेंगे ये। अब ये देखिए अष्टम भाव है ये बहुत ये 21 नंबर है, जो कि अच्छा है। जितने भी इस तरह के भाव होते हैं तो यहाँ पर 21 नंबर अष्टम भाव में सही है, मतलब फालतू के दुश्मन नहीं आएंगे, फालतू की परेशानियाँ नहीं आएंगी। अब ये देखिए ये नवम भाव, जैसे मैंने कहा पिता और बेटे में थोड़ा सा कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाना, उस तरह की चीज़ें देखने को मिलना। अब यहाँ पर देखिए दशम भाव में ये करियर का भाव बहुत बढ़िया है। इनकम का भाव देखिए 34। अब जैसे क्या होता है कई बार लोग देख के डर जाते हैं कि मरकुरी जो है बुध जो है बुध की राशि और बुध बैठा है नीचे राशि में, क्या होगा। लेकिन ये अष्टक वर्ग का चार्ट पूरी बात बता देता है। देखिए कि इनकम बढ़िया रहेगी। और खर्चे ये देखिए 12वें भाव, खर्चे का भाव 20, यानी कि इनकम ज़्यादा और खर्चे कम, सेविंग्स ज़्यादा हो गई, इनकम ज़्यादा होगी खर्चे कम होंगे तो सेविंग्स अपने आप बढ़ेंगी। अब चलते हैं इनकी दशाओं पर। देखें दशा जुपिटर की दशा होनी चाहिए, देखें क्या मिलता है। अब ये देखिए जन्म के समय जुपिटर की दशा चल रही थी और जुपिटर की दशा चलेगी, गुरु की दशा चलेगी 24 मार्च तक 2027 तक 2027 तक चलेगी, जो कि जुपिटर हमने देखा था कि बहुत सूर्य की राशि में बैठा है, मंगल की राशि में बैठा है उच्च के सूर्य के साथ, तो ये बढ़िया फल देता रहेगा जुपिटर। तो एक तो ये चीज़ हमें बहुत बढ़िया देखने को मिल रही है। साथ में शनि की महादशा शुरू हो जाएगी। देखिए शनि की महादशा चलेगी, 19 साल शनि की महादशा चलेगी। तो शनि की महादशा में इनको शनि का दान करना चाहिए। शनि का इनका शश योग बन रहा है, बहुत ही बढ़िया है। लेकिन साथ में जो है हमने देखा कि नीचे राशि का शनि भी है नवमांश में, तो शनि का दान करना अच्छा रहता है, जिससे कि जो इल इफेक्ट्स हैं वो हर सैटरडे किसी भी नीडी पर्सन को खाना या चाय का पैसा दे दें, तो वो इल इफेक्ट्स जो होते हैं वो चले जाते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि शनि की जाके जो मंदिर में पूजा करी जाए, लेकिन जब शनि अपने आप में इतना बलवान हो तो वहाँ पूजा नहीं करी जाती, अपने आप ही उनको जो है दान करा जाता है, जिससे शनिदेव हमेशा आपसे प्रसन्न रहते हैं। कोई दिक्कत परेशानी, शनिदेव की ब्लेसिंग्स बनी रहती है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती। तो ये चीज़ हमें दिखाई देती है, तो कोई ऐसी दिक्कत परेशानी कुंडली में नहीं है। अब चलते वर्षफल की ओर। अब देखिए देखा जाए तो कुंडली जो अभी हमने लग्न कुंडली देखी, सेम वही कुंडली हमें बन के आ रही है। यहाँ पर मुंथा राशि जो है, मुंथा राशि की बात करें तो लग्न में बैठे, लग्न में मुंथा राशि का बैठना बहुत ही शुभ माना जाता है। और ऐसे बच्चों को बहुत गिफ्ट्स, बहुत अनएक्सपेक्टेड गेन्स, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। मतलब आप ये लगा के चलिए कि ये साल बच्चों की गिफ्ट्स का साल है। बच्चों को तरह तरह से गिफ्ट्स मिलना, मनी के अनएक्सपेक्टेड गेन्स होना, परिवार को सुख समृद्धि मिलना, बेनिफिट्स मिलना, तो माता पिता के लिए बहुत भाग्यशाली होना, ये सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं। अब देखिए 2025 से लेकर 2026 तक का जो अप्रैल का समय है, मुंथा राशि बैठे 10वें भाव में, तो ये क्या होता है, इंसान की प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस का समय होता है। 10वां भाव हमेशा जीवन में खुशियाँ लेकर आना, प्रॉस्पेरिटी लेकर आना, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। अब ये देखिए पहले भाव में, अगर पहले भाव की बात करें तो यहाँ पर ये देखिए कि शनि और शुक्र, राहु, बुध, मंगल और चंद्रमा सभी बैठे हैं। चंद्र मंगल का अच्छा खासा योग बन रहा है, बढ़िया योग बन रहा है।
साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये सारे ग्रह मिलके बच्चे को एक पूरी तरह से बच्चे की यहाँ पर ये देखिए दृष्टि डाल रहे हैं, 7वें घर पे भी दृष्टि आ रही है बच्चे की। तो ये जैसे कहना चाहिए कि लग्न में सारे ग्रह का आना एक मिक्स फल भी देता है, बच्चे की तरह तरह की एक्टिविटीज़ बदलना। बच्चा देखिए काफ़ी छोटा बच्चा है, बच्चे का दूसरा साल जब शुरू होगा तो ये बच्चे के लिए अलग मुंथा राशि बताती है कि भाग्यशाली रहेगा ये साल भी। तो ऐसा कोई ये नहीं है कि राहु बैठा हुआ है लग्न में तो परेशान करेगा, बच्चों को कोई टेंशन नहीं होती है। ये अगर बड़े का कुंडली होती तो उनको तो उनको दिक्कत दे सकती थी, लेकिन छोटे बच्चे के दिमाग में कोई टेंशन नहीं होती, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखती हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें शनि का बैठना, तो एक तरह से शनि वहाँ लग्न कुंडली में एक अच्छी प्लेसमेंट है, तो वो भी रक्षा करेगा। तो ये सारी चीज़ें दिखती है। सूर्य का अगेन उच्च राशि में बैठना, सूर्य उच्च राशि में वो भी ब्लेसिंग दे रहे हैं, परिवार की ग्रोथ, सक्सेस, वो सारी चीज़ें दिख रही हैं। ऐसे ही तीसरे भाव में ये जुपिटर बैठ के ये देखिए ज्ञान की बातें सीखना, अच्छी बातें सीखना, ये वो साल इनका दिखता है। मंगल जो है देखिए बच्चे के मंगल नीच राशि में है, लेकिन क्या है बच्चे को एक अच्छी बात सीखना, बच्चा एक पढ़ाई लिखाई की तरफ थोड़ा सा रुझान बढ़ना, बच्चे का एक गलत होता ना कि एक आप अच्छी फॉर्म में जा रहे हो, एक बच्चे को अच्छे संस्कार, अच्छी आदतें में जाना। लेकिन ये मंगल जो है ना फालतू की हरकतें बंद करेगा। मंगल क्या होता है? मंगल होता है उग्र ग्रह, शैतानी करना और ज़्यादा मतलब एक एक्टिविटीज़, ज़्यादा ओवर एक्टिविटीज़ जो किसी काम की नहीं है, उन ओवर एक्टिविटीज़ जो किसी काम की नहीं है उनको शांत करके एक अच्छे ट्रैक पे जाना। तो ये सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं। तो यहाँ पर ये बच्चे का मिक्स रिजल्ट हमें दिखते हैं कि जिसमें बच्चा खेलेगा भी, कूदेगा भी, बच्चा सीखेगा भी, बच्चा संस्कार भी सीख रहा है, पढ़ाई भी सीख रहा है, बच्चा एक्टिविटीज़ भी सीख रहा है, नए नए कोर्सेज़ भी कर रहा है, वो सारा साल ये दिख रहा है। तो नई नई चीज़ें, नई नई हैबिट्स डेवलप होना, नई नई ब्रेन का और डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं। तो ये ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो बहुत ही सीखने वाला साल हमें दिखता है, एक सीखने वाला साल, अच्छी आदतों वाला साल, लकी ईयर भी कि भाई परिवार को भी भाग्य दे रहा है बच्चा। तो ये सारे चीज़ें हमें दिख रही है। तो ऐसा कोई दिक्कत परेशानी या कोई हमें घबराने वाली बात हमें नहीं दिखती। तो ओवरऑल कुंडली को अगर हम देखें तो कुंडली में देखिए ये उच्च राशि का है, सूर्य उच्च राशि का है, हमने 2 राजयोग भी हमने कुंडली में देखे और ये शश योग भी हमने कुंडली में देखा। तो ये सारी चीज़ें, और हमने परिवर्तन योग भी देखा, जुपिटर और मंगल का परिवर्तन योग भी हमने देखा। तो ये सारी चीज़ें हमें कुंडली में देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही बढ़िया है, कुंडली को अपने आप में बलवान बना रही है। तो ऐसे लोगों को जीवन में क्या होता है कि अपने आप अपनी मेहनत काबिलियत से बहुत कुछ बना लेते हैं। ये खुद एम्पायर खड़ा करने वाले लोग की कुंडली है। तो इस और अपने कहते हैं ना बाप दादा का नाम बढ़ाने वाली कुंडली, ये उस प्रकार की कुंडली हमें लगती है। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि इस बच्चे के जीवन में खूब खुशियाँ आए, खूब राइज करे। तो ये था इनका कुंडली एनालिसिस। धन्यवाद।